शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं। उपवास अर्थात सब कुछ करते हुए ऊपर वाले के साथ वास करना, सबके साथ वास करना, रहना, कर्म करना, संबंध निभाना, सब कुछ बहुत एक्यूरेटली करना, लेकिन यहाँ आत्मिक रूप से परमात्मा के साथ वास करना। परमात्मा के संग कब रह सकेंगे? जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। अगर हमारा मन अपवित्र है, मन में मिलावट है, अगर धन सही तरीके से नहीं कमाते हैं, तो जब ये पवित्रता नहीं होती है, तब हम कितनी भी कोशिश कर लें भगवान को याद करने की, मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा करने से उपवास करना बहुत सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। जिसके संग में रहेंगे उनके जैसा बनते जाएंगे, तो हमारी वृत्ति में परिवर्तन आता है। तो उपवास को व्रत करना भी कहा जाता है। तो वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। सबसे पहला परिवर्तन मैं आत्मा हूँ, और उससे सारे परिवर्तन आने लगते हैं। जब वृत्ति परिवर्तन होती है, तब वाणी और कृति भी बदलने लग जाती है, तो पूर्ण रीति परिवर्तन आता है। और हमारी जो भी सारी कमजोरियां हैं, जिसको पहले हम अपनी आदत मानते थे, नेचर मानते थे, वो कमजोरियां ऐसे छूटने लग जाती है कि पता नहीं चलता कि मेरी वो आदत कहाँ चली गई, मेरा वो संस्कार कब बदल गया। जिसे पहले अपना नेचर कहते थे कि ये कभी नहीं बदल सकता, वो सहज ही बदलने लग जाता है। तो हम शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं? अक का फूल, धतूरा का फूल। हमने कभी सोचा कि हमें कैसे फूल चढ़ाना चाहिए? हमें सबसे अच्छे, सुंदर, सुगंध वाले फूल चढ़ाने चाहिए। परंतु ये जहरीले वाले फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब हम अपने अंदर का जहर, विकार, कमजोरियाँ सब अर्पण कर देते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने कलयुगी संस्कार अर्पण नहीं करेंगे, तब तक सतयुगी संस्कार कैसे बनेंगे? और जब तक सतयुगी संस्कार नहीं बनेंगे, तो सतयुगी संसार आएगा कैसे? इसलिए अपने अंदर के जहरीले फूल को, अपने नेचर को अर्पित करेंगे, तब जहरीले फूल निकल जाएंगे। तब परमात्मा की याद रहेगी। जब बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हर क्षण टपकती रहेगी, तब वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी। व्रत करेंगे, तब हमारा जीवन अति इंद्रिय सुख का जीवन होगा, जो इंद्रियों से परे का सुख है, जिसे आत्मिक सुख भी कहते हैं। कुछ भाई बहनें शिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करते हैं। कभी सोचा है कि जिस दिन व्रत करना है, जागरण करना है, तपस्या करना है, अगर भांग ले लेंगे तो कैसे करेंगे व्रत, जागरण, तपस्या? लेकिन वो भांग उस नशे का प्रतीक है जो आत्मा अनुभव करती है। ईश्वरीय नशा, ईश्वर के ज्ञान का, शक्ति का, प्यार का नशा, पालना का नशा, अति इंद्रिय सुख का नशा। ये नशा अस्थाई रहता है,
वो एक दिन का नशा नहीं लेकिन अस्थाई नशा रहता है। तो आज हम सब अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे कि इस समय घोर कलयुग के अंत पर निराकार परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई पहचानेंगे, लेकिन वो कोटों में कोई में से भी कोई, वो बच्चे हम सब हैं। उसको पहचानेंगे कैसे? वो जो ज्ञान की बूंद बूंद हमें दे रहा है उसे ग्रहण करना है। जैसे ही ग्रहण करेंगे बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाती है और पवित्रता नेचुरल हो जाती है, जागरण हो जाता है। ये एक दिन का जागरण नहीं है, ये जीवन का जागरण है। पुरानी सोच, पुरानी जीवन से जागरण है, अज्ञान की नींद से जागरण है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर परमात्मा का सेवा केंद्र है, जिसे राजयोग मेडिटेशन सेंटर भी कहते हैं। परमात्मा की तरफ से आप सभी को निमंत्रण है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें यह ज्ञान की बूंद बूंद देते हैं और ज्ञान की बूंद बूंद से अपना जीवन सुखमय बनाए। ओम शांति, ओम शांति।